और आज सुबह गुरुद्वारा फतेह साहब से भी वहाँ वो गए थे और भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत के पहले वहाँ उन्होंने प्रार्थना की। आज जो भारत जोड़ो यात्रा का पंजाबी में थीम सॉन्ग है उसको हम रिलीज़ करने वाले हैं, पर कुछ कारणवश ये एलईडी काम नहीं कर रहा है। ये लैपटॉप में दिखाया जाएगा और इसकी कॉपी आपको सब दी जाएगी। दूसरी बात, हमारे जो कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा में 120 भारत यात्री हैं, राहुल जी के साथ चल रहे हैं, उनमें से 3 पंजाब के हैं, तो उनका परिचय मैं कराना चाहता हूँ। ये यहाँ बैठे हुए हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा, 3 या 4 4 यात्री हैं, माफ़ कीजिए। मैं उनसे गुजारिश करूंगा संक्षिप्त में अपना परिचय दें, नाम, कौन से ज़िले के हैं और भारत जोड़ो यात्रा में क्यों भाग ले रहे हैं। उसके बाद हमारे बीच में पीसीसी अध्यक्ष और सीएलपी लीडर हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो पंजाब में कार्यक्रम है भारत जोड़ो यात्रा का, उसके बारे में आपको जानकारी दें। रैली जो होने वाली है, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो जलंधर में होगा 15 तारीख को, और जो अलग अलग दोपहर को राहुल जी इंटरेक्शन कर रहे हैं अलग अलग ग्रुप के साथ, उसके बारे में भी कुछ जानकारी आपको दें। तो पहले मैं ये थीम सॉन्ग है, इसको हम रिलीज़ कर रहे हैं। हाँ, इसको आगे दिखा दीजिएगा। और ये कुछ जुगाड़ हमने आज निकाला है सुबह, क्योंकि ये एलईडी काम नहीं कर रहा। तो हाँ जी, दिखाइए, put the play up। साडे कदम केड़ा रोकूगा, केड़ा सतमा सुल्तान वे। एक दूजे दे हाथ फड़ लेने, झंडे हर थां ते गड़ देने, हर देशवासी दी शान दे मोती अंगरां ते जड़ देने। असीं एक दूजे दे नाल हां, असीं एकता दी मिसाल हां। दस नाल साडे हुण कौन चलूगा, दस नाल साडे हुण कौन चलूगा, ओ दस नाल साडे हुण कौन चलूगा। एक तेरा कदम, एक तेरा कदम, मिल जावे जुड़ जावे साडा वतन, मिल जावे जुड़ जावे साडा वतन। चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली, चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली। हर भारतवासी लई साडा इक्को ही संदेश है, कन्याकुमारी तो कश्मीर तक जुड़ रहा मेरा देश है। नफरत दे कंडे सानू नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, उन प्यार मोहब्बत वाले खिलाई दे, खिलाई दे। महंगाई नू बट देना है, देना है, बट देना है। बेरोजगारी नू कट देना है, कट देना है, कट देना है। आवामी घर सोना तरक्की दा ना, इंडिया दा उच्चा रखी दा। दस नाल साडे हुण कौन चलूगा, दस नाल साडे हुण कौन चलूगा, ओ दस नाल साडे हुण कौन चलूगा। एक तेरा कदम, एक तेरा कदम, मिल जावे जुड़ जावे साडा वतन, मिल जावे जुड़ जावे साडा वतन। चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली, चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली, चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली, चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली।
संक्षिप्त में मैं आपको बता दूं कि भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से हम हमारे समाज के सामने, हमारे देश के सामने, हमारे लोकतंत्र के सामने जो 3 बड़े खतरे दिखाई देते हैं, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी अपनी आवाज उठा रही है। पहला खतरा है आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं, महंगाई के कारण, बेरोजगारी के कारण, गलत जीएसटी के कारण, हम दो हमारे दो के कारण। तो आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं राज्यों के बीच में, राज्य के अंदर गरीब और अमीर के बीच में, मध्य वर्ग दोनों तरफ से दबाया गया है। तो जो आर्थिक विषमताओं के कारण हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारे अर्थव्यवस्था के लिए जो खतरा पैदा हुआ है मोदी सरकार की नीयत और मोदी सरकार की नीतियों के कारण, उसके खिलाफ राहुल जी और भारत जोड़ो यात्रा अपनी आवाज उठा रहे हैं। दूसरा खतरा जो है सामाजिक ध्रुवीकरण, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर हमारी जो अनेकताएं हैं, अनेकताओं को दबाया जा रहा है। और जब अनेकताएं दबाए जाते हैं तो एकता खतरे में होता है, एकता कमजोर होता है, क्योंकि हमारा देश अनेकता में एकता और अनेकता से एकता का एक मिसाल है। तो दूसरी बात, सामाजिक ध्रुवीकरण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है चुनावी फायदेमंद के लिए। और तीसरा बड़ा खतरा जो है राजनीतिक तानाशाही हकीकत बन गई है। इसका नतीजा यह है कि संविधान का नजरअंदाज किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाएं कमजोर की जा रही हैं, और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं न केवल कमजोर किए जा रहे हैं पर उनका दुरुपयोग हो रहा है, ताकि ये जो प्रतिशोध की राजनीति है, उत्पीड़न की राजनीति है, जो हमारे प्रधानमंत्री इतना विश्वास रखते हैं इन दो राजनीति में, उसको और भी प्रोत्साहन मिल जाए। तो संक्षिप्त में बोलूं तो इसको भारत जोड़ो यात्रा का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। ये चुनाव जीतो यात्रा नहीं है, चुनाव जिताओ यात्रा नहीं है। ये यात्रा है मन की बात के लिए नहीं, ये यात्रा है जनता की चिंता समझने के लिए। और जो 3 चिंताएं जो मैंने आपको जिक्र किया है, जिससे भारत की टूटने की संभावना बढ़ रही है, जो हमारे समाज, देश और लोकतंत्र के लिए आज खतरा पैदा हुआ है, आर्थिक विषमताएं के कारण, सामाजिक ध्रुवीकरण के कारण और राजनीतिक तानाशाही के कारण, इनके खिलाफ हम अपना आवाज उठा रहे हैं। तो मैं भी जो हमारे 4 भारत यात्री हैं उनका परिचय मैं आपसे करवाऊंगा। मैं उनसे गुजारिश करूंगा संक्षिप्त में वो अपने नाम बोलें, कौन से जिले से आते हैं और भारत जोड़ो यात्रा में उनका क्या अनुभव रहा है पिछले 117 दिनों में। सबनों प्यार भरी सत श्री अकाल। मेरा नाम प्रदीप मान है, मैं जिला पटियाला तो आना हाँ। सब तो पहला मैं श्री राहुल गांधी जी का, साडे PCC राजा वड़िंग जी का ते साडे IYC प्रेजिडेंट श्रीनिवास सर का धन्यवाद करदा जिन्होंने मैनू भारत जोड़ो यात्रा में जुड़न का मौका दिता। भारत जोड़ो यात्रा विच मैं यही सीखिया कि सानू मिलजुल के रहना चाहिए, हर धर्म का सत्कार करना चाहिए, ते अगर बंदा सच्चे मन नाल, सच्ची नीयत नाल ठान ले कोई काम करन लई तां वो कोई भी ऐसा काम नहीं है जिहड़ा वो नहीं कर सकता। ते मैं उम्मीद करदा कि भारत जोड़ो यात्रा जो पंजाब च आई है, अज बहुत मान महसूस हो रहा, खुशी हो रही है कि मेरे पंजाब च अज यात्रा आ चुकी है, मैं भी इहदा हिस्सा। ते पंजाब दे लोग जो मिलजुल के रहना पसंद करते हैं, जो पंजाब खुशहाल है, ये यात्रा उन्होंने होर खुशहाल बनाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। दूसरा सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मेरा नाम गुरजोत सिंह संधू है, मैं फाजिलका ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਹਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 120 ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਲਗਭਗ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਜੋ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇੰਨੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਕੇ देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 150 ਦਿਨ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ, 3100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੰਗਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਸਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਡਰੱਗਸ ਦੇ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਰਿੰਦਰ ਬਾਤਿਸ਼ ਪਟਿਆਲੇ ਸੇ ਹੂੰ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਾਂਵ ਆ ਲੰਗ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਨੇ, ਸੰਤ ਨੇ ਵੀ, ਉਹ ਸੰਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਡੀ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੂਪ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਡੀ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੂਪ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਸੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਗਰੀਬੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਰਾਜ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਹੀ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ मैंने ਵੀ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। एक बीमार ठीक है, एक बीमार। मैं अभी पीसीसी अध्यक्ष से गुजारिश करूंगा कि पंजाब में जो कार्यक्रम है भारत जोड़ो यात्रा का अगले कुछ दिनों में, उसकी जानकारी आपको दें। धन्यवाद जयराम जी। आदरणीय सब मेरे साथी, सब तो पहला तो अज असी राहुल गांधी जी का जिहड़ी शुरुआत है वो सरहंद तो जानी कि फतेहगढ़ साहब तो नकमस्तक होके उस जगह ते जिथे छोटे साहबजादियां ने अपनी कौम दे पिछे शहादत दिती, ना केवल शहादत दिती, सानू एक सूरमा बनाउण दा काम कीता। सो मैं समझदा कि उस धरती तो ये यात्रा शुरू हुई है जिथे अपने आप दे विच जिहड़ा व्यक्ति चला जाता है जां नकमस्तक हो जाता, वो एक नवीं शक्ति ते नवीं प्रेरणा लैके उत्थों आउंदा है। सो कल भी, हालांकि अज एक गल मैं तुहानूं दसना चाहुंदा कि बतौर कांग्रेस पार्टी का प्रधान जे कई बारी सलाह मशवरा लिया जाता है तां असीं ये कह दिंदे आ कि गुरुद्वारा साहब जदों फतेहगढ़ साहब तो यात्रा शुरू होनी सी ते शायद अमृतसर साहिब अगर कोई होर व्यक्ति हुंदा तो वह कहता कि यात्रा उत्थे जा ही नहीं रही, तो जलंधर तो चले जाना, क्योंकि गुरुद्वारा साहब ये बहुत वड्डी शहादत है जिथे सारा पंजाब ते सारी दुनिया इस जगह नूं मनदी है। लेकिन राहुल गांधी जी ने कल विशेष तौर पर यह कहा कि नहीं, मैं सब तो पहला श्री हरमंदर साहब जाके मत्था टेक के फिर नकमस्तक होके इत्थे आवांगा, यात्रा स्टार्ट करांगा। सो बहुत वड्डी यह प्रेरणा है साडे वास्ते। ते अज रोजा शरीफ भी जाके आए और रास्ते विच लोगों ने भरमा स्वागत किया। अज हुण 13-14 किलोमीटर का सफर तय करके अज असीं इत्थे हुण प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तकरीबन 3 बजे लगभग ये यात्रा दोबारे स्टार्ट होएगी और जिहड़ा अंतिम साडा पड़ाव होएगा वो खन्ना विखे होएगा। अगले दिन फिर दोबारा ये यात्रा 12 तरीक नूं शुरू होएगी। 12 तरीक ये यात्रा लगातार जिथों असीं स्टार्ट करांगे 24.5 किलोमीटर है, यानी कि साडा अखीरला पड़ाव असीं लंच नहीं करांगे। दूसरे दिन यानी कि 12 तरीक नूं कोई लंच ब्रेक नहीं है। 24 किलोमीटर 5 पॉइंट लगातार यात्री ते यात्रा चलेगी। 13 समापन यानी कि एक पब्लिक मीटिंग नूं एड्रैस करदिया होया समराला चौक विखे उत्थे राहुल गांधी जी जिहड़े लोग यात्री चलणगे ते समराला चौक दे विच आपदा संबोधन करदे यात्रा दा समापन होगा। 13 तरीक छुट्टी है जी, लोहड़ी वाला त्यौहार है। राहुल गांधी जी वॉक करना चाहते सी, लेकिन असी सब ने रिक्वेस्ट की कि हर व्यक्ति पंजाब दे विच लोहड़ी धूमधाम दे नाल ते उन्होंने
ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ 13 ਤਰੀਕ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਲਾਡੋਵਾਲਾ ਚੌਂਕ 'ਚ ਟੋਲ ਵਿਖੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਰਹਿਣਗੇ, 12 ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ 13 ਨੂੰ ਵੀ। ਔਰ ਫਿਰ 14 ਦੀ ਸਵੇਰ ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹੀ ਜੋ ਟਾਈਮ, ਅੱਜ 6 ਵਜੇ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿ ਧੁੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 7 ਵਜੇ ਜਾਂ 7:30 ਆਪਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਫਿਰ 7 ਵਜੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਇਆ। 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਕੋਨਿਕਾ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ 14, 12, 13 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮੀ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪੜਾਅ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਫਿਰ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸ ਕੋਨਿਕਾ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਭੋਗਪੁਰ, ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਭੋਗਪੁਰ ਕੋਲੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਸਵੇਰ ਚੱਲੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਇਹਦਾ ਸਟੇ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਅਸੀਂ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਤਰਾ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। 18 ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਫਿਰ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਤਕਰੀਬਨ 11:30 ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੋਏਗਾ, 11-12 ਦਾ। ਸੋ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 6 ਤੋਂ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪੜਾਅ 6 ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ 7 ਜਾਂ 8 ਹੈ, ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 19ਵੇਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ, ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ, 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਸਭ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਨਵੇਕਲਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਡਾਂਡੀ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਵੀ 1-2 ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ, ਉਹ ਸੀ ਭਾਰਤ ਛੋੜੋ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੋ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਦਾ ਸਥਾਨ ਹੋਊਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਭਰਾ ਨਾਲ ਲੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ ਪਈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਕਠਪੁਤਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ। ਸੇਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੰਡੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ। ਇਹ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੱਬਿਆਂ ਦੀ, ਮਿੱਧਿਆਂ ਦੀ, ਕੁਚਲਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ 4 ਰਾਹੁਲ गांधी जी ने वेखे, मेरे भरा सफाई कर्मचारी रास्ते खड़े ना, राजा इनको लाओ। 15 मिनट हो सकता है किसी पॉलिटिशियन समा ना मिलिया होवे, किसी लीडर नू समा ना मिलिया होवे नाल चलण दा, लेकिन ऐसे लोगों नू राहुल गांधी ऐसे हजारां लोगों नू, लखां लोगों नू मिलते हुए
ਹੁਣ ਤੱਕ 4000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ कहना और सलाम करदा सिर झुका के कि ऐसे लीडर ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਗਰ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। श्रीमती सोनिया गांधी ने, कोई बंदा अज छोटी तो छोटा अहुदा छड्डण लई तैयार नहीं है, लेकिन श्रीमती सोनिया गांधी ने आपदी कुर्सी छड्ड के देश का प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह नूं बनाया। एक वक्री गल इत्थों पता लगदा कि सिखां दे वास्ते कांग्रेस दे लीडरशिप दे प्रति अज कोई मैनूं सिख पंजाबी दिखाओ देश हिंदुस्तान दी सरकार दे विच, चाहे वो देश का गृह मंत्री सी बूटा सिंह, चाहे देश का प्रधानमंत्री, चाहे फौजां दे जनरल, चाहे राष्ट्रपति। आज लोग आम आदमी की गल करते कि आम आदमी को आगे लाना चाहिए। एक साइकिल ते चलण वाले व्यक्ति नूं जिहड़ा पाठ करया करदा सी देश का राष्ट्रपति बनाया कांग्रेस पार्टी ने। मुनटेक सिंह आलूवालिया सरदार अज कनेडा की सरकार दे विच सरदार है, सानू इस गल दी शर्म है। लेकिन गांधी परिवार ने और कांग्रेस ने, गांधी परिवार ने, मैं बार बार कह रहा गांधी परिवार ने हमेशा पंजाबियों नूं, अज तुसीं देखिया होना है अज भी पग, तुहानूं लगदा है कि ये राहुल गांधी जी ने पग जिहड़ी बन्नी है राजा वड़िंग दे कहण ते बन्नी है, जां बाजवा साहब दे कहण ते बन्नी है? नहीं। जां रंधावा साहब दे कहण ते बन्नी है? नहीं। ही फील लाइक, इच्छा है कि यार मैं टर्बन बांध लूं। असीं आख्या सर थोड़ी इच्छा होनी चाहिए। सो ये भावना है पंजाब दे प्रति, वक्री किस्म की भावना है। अज मैनूं राह च चाह सीगी, कहंदे राहुल गांधी जी वैसे क्योंकि उन्हों का जो बनाने वाला रोटी टोको नाल हुंदा है, लेकिन अज उत्थे तंदूरी परौंठे खाधे, सिमरन ढाबे वाले नूं सद्दिया, वो जिहड़ा सिमरन ढाबे वाले ने उत्थे बंदा भेजिया जिहड़ा तुसीं राजपुरा चौंक ते वेखिआ, वो कहंदे कदे नहीं खाधे। इन्नी मतलब कि उन्हां दे मन च भावना प्रति पंजाब दे, मतलब कि मैं समझदा कि मैं धन्नवादी हां साडे लीडर दा, और मैनूं पंजाब दे लोगां ते बड़ा माण है। कुछ लोग इहो जिहियां गल्लां करदे सी राहुल गांधी पंजाब आ रहा है, राहुल गांधी नूं रोको, राहुल गांधी नूं फलां करो, पर मैनूं पंजाबियां ते बड़ा माण है। जिहड़ा असल पंजाबी है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो दलित भरा है, चाहे वो गरीब है, रमदासिया है, ओरे मन दे विच पंजाबी है जिहड़ा असल पंजाबी है, वो आपदी लोकां दी मेहमान नवाजी, दूरों आउंदा व्यक्ति ओरी मेहमान नवाजी करदा। बेशक ओरे मन दे विच कोई ओरे प्रति गल होवे ना होवे, लेकिन मेहमान नवाजी च बड़ा पंजाब के लोगों को सुनाया गया। मैनूं याद है जो पंजाब देश वंडिया जा रहा सी, उस वेले भी मुसलमान भरावां नूं साडे लोगों ने, सरदार लोगों ने आपदे घरां च रख के कि नहीं चिंता ना करो असीं तुहाडी हिफाजत करांगे। सो अज दा जिहड़ा भरवां स्वागत है, मैं समूह पंजाब के लोगों का, पंजाबियों का, तमाम धर्मां के लोगों का, तमाम खित्तियां के लोगों का जो स्वागत किया है, मैं सिर झुका के पूरे पंजाब के लोगों को धन्यवाद करदा है और आस करदा है कि आने वाले 7 दिन बेमिसाल पूरे, मैं तो नहीं कह सकता कि पूरे देश, हर प्रदेश के विच एक वक्री किस्म का जज्बा ते जोश वेखण नूं मिलिया। मैं भी 5 जगह ते जाके आया, वखरा किस्म का जज्बा। लोग अज निक्के निक्के बच्चे आए सी मध्य प्रदेश, रो रहे सी कि साडे माँ प्यो नूं कह दिओ असीं तुहाडे नाल यात्रा चलना है, 4 व्यक्ति। सो वखरा जज्बा, और मैनूं उम्मीद है कि पंजाब भी एक वक्री छाप इस यात्रा के राही छड्डेगा। तो थोड़ा सारे का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। शुक्रिया। मैं अभी बाजवा जी से गुजारिश करूंगा कि वो बहुत ही मशहूर मैं जयराम जी का, सारे इत्थे बैठे हुए साथियों का। जयराम जी जिस मिशन ते राहुल गांधी जी पिछले तकरीबन 4-4.25 महीने दे चले ने, उस नूं सेध देण वाले साडी 9वीं पातशाही ने। तुहानूं मैं दस रहा जयराम जी, 9वीं पातशाही, उन्होंने शहादत अपने लोगों वास्ते नहीं, फरियाद लैके कश्मीर तो आए हुए कश्मीरी ब्राह्मण सन, जिन्हां ने औरंगजेब दी जिहड़ी धक्के नाल धर्म च परिवर्तन करवा रहा सी, किरपान दे नाल वो चाहता सी कि परिवर्तन करिए, कईयां दे सैकड़ियां दे जनाऊ लाए जाते सी,
ਉਹ ਫਰਿਆਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋ ਆਏ ਤੇ ਨੌਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਨੌਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉੱਥੇ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕੱਲਾ। 10ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਸਨ ਉਦੋਂ। 10ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਖੁਦ ਫਿਰ 10ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਗਏ। ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਕਿਫ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣੀ ਪਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਜੈਰਾਮ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। 10ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਓਵਰਨਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ, ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਂਹ ਬੰਨੀ ਪਹਿਲੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਹੱਸ ਕੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਫੰਦੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ ਤੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਜੈਰਾਮ ਜੀ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉਹੀ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਧੱਕੇ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ। ਥੋੜੇ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦਾ ਹਰ ਕਦਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰੇਗਾ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਫੇਥ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਜੈਰਾਮ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਿਕਲੇ, ਕੋਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਏ। ਲੋਕ ਆਪ ਜੁੜ ਰਹੇ, ਆਪ ਆਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਨਾ ਰੱਖ ਲਿਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪ ਆ ਰਹੇ, ਆਪ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਇਬਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਦਮੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਜੈਰਾਮ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, 4 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਿਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ। ਗੁਰਬਤ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ, ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਮਾਲ ਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 2 ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ, ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ, ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਪਾਨੀਪਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 100 ਆਦਮੀ ਕੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਆਦਮੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਨ ਅਪ ਕਰਦਾ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਡਿਸਪੈਰਿਟੀ ਹੈ। ਉਸ ਡਿਸਪੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਐਸਐਸ ਜੌਲ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਵੈਲ ਮੀਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਏ। ਵੈਲ ਮੀਨਿੰਗ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਮੈਂ ਹੋਰ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਡਿਫਰੈਂਟ
ਸੋਚਦੇ ਲੋਕ ਫਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੋਨੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੁਫਤੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਜਿਹੜੇ 24 ਘੰਟੇ 57 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਦੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਾਰੀ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਜੈਰਾਮ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਲੀਡਰ ਉੱਠੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਠਾਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸਨ ਤੇ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਤੋਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਨਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿੱਦਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਵੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ, ਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਹਦੇ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਾ, ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ। ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਭਜਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਰ ਪੁੱਟਣੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ बहुत बहुत शुक्राना करना चाहना। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया बाजवा जी। जैसा कि मैंने आपको कहा, जालंधर में 15 तारीख को 1 बजे राहुल जी पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करेंगे। एग्जैक्ट लोकेशन की जानकारी 1-2 दिन में आपको भिजवा दूंगा। प्राथमिकता उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंजाबी मीडिया को ही दिया जाएगा। आप पंजाबी में सवाल कर सकते हैं, हिंदी में सवाल कर सकते हैं, अंग्रेजी में सवाल कर सकते हैं। प्राथमिकता आप ही को दिया जाएगा। करीब 35-40 मिनट तक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। इसका मतलब है कि हम करीब 14-15 सवाल ले सकते हैं। मैं प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया जो पंजाब के हैं उन्हीं को प्रायोरिटी दूंगा, और कुछ समय बचा तो और जो बाहर से आए होंगे, दिल्ली से आए तो जरूर आएंगे, उनको मैं मौका दूंगा। तो आपके जो सवाल है राहुल जी के लिए वो अब तक रखिएगा, और 15 तारीख को जब आपको मौका मिलेगा तब आप उनसे पूछ सकते हैं। पहले कोई टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत नहीं होगी, आपको क्वेश्चन की वेटिंग की जरूरत नहीं होगी, आप कोई सवाल पूछ सकते हैं, कोई सेंसरशिप नहीं होगा। तो ये 11वां प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा राहुल जी का पिछले 117 दिन में। हमारे एक नेता हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, जो कई साल मुख्यमंत्री रहे हैं और 8 साल प्रधानमंत्री रह चुके हैं, एक बार भी उन्होंने पत्रकार सम्मेलन को संबोधित नहीं किया। एक बार भी पत्रकारों से उन्होंने सवाल नहीं ली। तो सवाल पूछिए और हमारे पीसीसी अध्यक्ष और सीएलपी जवाब देंगे। उर्दू च पूछ टू गुड। बेरोजगारी की बात आपने की, तो आप पूरे देश में घूम रहे हो राहुल गांधी जी के साथ, तो आप उसका क्या हल पेश कर रहे हैं? क्या आपके पास है, क्या सोल्यूशन है? आप मुझसे पूछ रहे हैं? अच्छा, ये सवाल राहुल जी से पूछा गया था हरियाणा में, और उन्होंने इसका विस्तार से जवाब दिया है। तो ये सवाल आप जालंधर में पूछिएगा उनसे, वो आपको जवाब देंगे। उन्होंने एमएसएमई की बात की। जिस तरीके से नोटबंदी के कारण और जीएसटी के कारण पूरे देश में एमएसएमई का सत्यानाश हुआ है, एक कारण बेरोजगारी का वो नोटबंदी है। दूसरा जो कदम लिया गया था मोदी सरकार की ओर से जुलाई 2017 को, जो गलत तरीके से गलत जीएसटी लागू हुआ, उसका भी ये नतीजा हुआ कि एमएसएमई सब बंद पड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि एमएसएमई को और प्रोत्साहन देना, आक्रामक ढंग से प्रोत्साहन देना किसी भी कांग्रेस सरकार की प्राथमिकता होगी। तब उन्होंने और कुछ गिनाए जो कृषि के क्षेत्र में करना है, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जो कदम लेने हैं,
शिक्षा के नीति में जो बदलाव लाने हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप ये सवाल राहुल जी से पूछें। पर अभी के लिए मैं ये कह दूं कि ये सवाल बार बार उठाए गए हैं बेरोजगारी के बारे में। पिछले 45 सालों में इतनी जो बेरोजगारी का दर है आप कभी नहीं देखे। 45 सालों में सबसे ऊंचा बेरोजगारी का दर है आज। मेरा एक सवाल है सर, आपकी 30 तारीख को राहुल गांधी जी की जो यात्रा समाप्त हो जाएगी, तो इसके बाद पार्टी में राहुल गांधी जी की आगे की क्या भूमिका रहेगी? वो आप राहुल गांधी जी से पूछिए ना सर पार्टी की वजह से मैं आपसे नहीं, आप राहुल गांधी जी से पूछिए। तो राहुल गांधी ने तो और राहुल गांधी जी से पूछिए, आप 15 तारीख को पूछिए कि 30 तारीख के बाद आप क्या करेंगे। 30 तारीख के बाद वो संसद में बैठेंगे, बजट का सेशन चलता रहेगा। तो ये सब सवाल 30 तारीख के बाद पूछिए और राहुल जी से पूछिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 1 मिनट हो गया। इस्लाम को देश में इस्लाम को खतरा नहीं है, लेकिन बड़े होने का वो भाव उन्हें छोड़ना पड़ेगा। क्या ये यात्रा का भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, घबराई हुई है, परेशानी में है भारत जोड़ो यात्रा के कारण। मोहन भागवत जी मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ मुलाकात की। नितिन गडकरी ने बेरोजगारी, गरीबी और आर्थिक विषमताओं के बारे में बात की। बाबा रामदेव ने राहुल जी की प्रशंसा की। जेपी नड्डा दरगाह गए। ये सब भारत जोड़ो यात्रा का असर है। भारत जोड़ो यात्रा ने पूर्व सैनिकों के साथ बैठक की हरियाणा में, पहले दिन हरियाणा में, और पूर्व सैनिकों ने ओरॉप के बारे में जो वादे थे, मोदी सरकार की ओर से वादे किए गए थे, वो पूरा नहीं हुआ। 1 रैंक 1 पेंशन का 2 दिन बाद राजनाथ सिंह घोषणा करते हैं कि ये सारा एरियर्स 31 मार्च तक क्लियर किया जाएगा। 24,000। ये भारत जोड़ो यात्रा का असर है। तो मैं ऐसी कई मिसाल दे सकता हूं। पिछले 117 दिन में जो घोषणाएं की गई हैं केंद्र सरकार की ओर से, डायरेक्टली भारत जोड़ो यात्रा के कारण ही है, और इसका बहुत गहरा असर हुआ है हमारे राजनीति में। हमारे राजनीति के लिए भारत जोड़ो यात्रा एक परिवर्तनकारी क्षण है। कांग्रेस पार्टी के लिए, जैसा कि मैंने युवा साथी ने कहा है, हमारे लिए तो संजीवनी है। नई उमंग, नई उत्साह तो संगठन में दिखाई दे रही है, पर राजनीति में मैं समझता हूं ये परिवर्तनकारी क्षण है। और ये आप देख रहे हैं मोदी सरकार की घोषणाओं में देख रहे हैं, आरएसएस की भाषा में आप देख रहे हैं। तो ये सब ये हम जानते हैं कि ये होने वाला है। हाँ जी, एक एक करके राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी माना जाता है कि डिविसिव पॉलिटिक्स करती है। तो आपको 2024 में क्या चीज नजर आती है कि इसको काउंटर करने के लिए बीजेपी क्या कर सकती है? अमित शाह की स्टेटमेंट अगर देखें, राहुल बाबा और राम मंदिर, तो आपको ये तस्वीर क्या नजर आती है कि किस हद तक बीजेपी? आप राहुल जी से सवाल पूछिए, पर मैं अब तक आज ये कहूंगा कि भारत जोड़ो यात्रा ये चुनावी राजनीति के लिए नहीं निकाला गया है। ये विचारधारा के लिए, ये विचारधाराओं को जो मुकाबला है, विचारधाराओं के बीच में जो टक्कर है, उसके लिए निकाला गया है। चुनाव में क्या होगा, इसका असर बीजेपी क्या करेगी, मैं उस पर हम क्या कह सकते हैं। हम अपना धर्म निभा रहे हैं। हमारा धर्म है आर्थिक विषमताएं, सामाजिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक तानाशाही से जो खतरा है वो जनता तक हमें पहुंचाना है। उसका क्या चुनाव पर नतीजा होगा, हम कैसे करेंगे चुनाव में, हम नहीं कह सकते हैं। बीजेपी की क्या रणनीति होगी मैं नहीं कह सकता, पर मैं एक चीज मैं जरूर कह सकता हूं, बीजेपी के पास चुनाव जीतने के लिए एक ही रणनीति है, और वो है ध्रुवीकरण। पोलराइजेशन के अलावा और कुछ नहीं जानती चुनाव जीतने के लिए। चुनाव जीतने के लिए धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर, प्रांत के नाम पर कुछ भी तरीका अपनाएगी ताकि समाज को बांटे, क्योंकि उनका बिल्कुल सिद्धांत है समाज को बांटना। बीजेपी यूनिफॉर्मिटी चाहती है, कांग्रेस यूनिटी चाहती है, यही फर्क है।
सर आपने यूनिटी की बात की, भारत जोड़ो यात्रा इज नॉट बीन ऑपोजिशन जोड़ो यात्रा। हालांकि अलग अलग व्यूज आए हैं, शरद पवार ने एक ऑप्टिमिज्म दिखाया है कांग्रेस पार्टी एंड राहुल गांधी के बारे में। अब जैसे ये बोले थे कि महबूबा मुफ्ती आई हैं, फारूक अब्दुल्ला आए हैं, लेकिन जहाँ पे अगर आप पंजाब जैसी पार्टीज की बात करें, आम आदमी पार्टी नहीं आ रही है, टीएमसी नहीं है, अकाली दल हैज हिट आउट एंड सेड कि भाई कांग्रेस ने तो 1984 का है, दे हैव ब्रेक्ड अप इश्यूज। हाउ डू यू सी divided opposition will take on Narendra Modi in 2024? मैडम, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने विपक्ष पार्टियों को एक खत लिखा है, उनको निमंत्रण दिया है 30 तारीख को आप श्रीनगर आइए। श्रीनगर में एक मीटिंग हम करेंगे लाइक माइंडेड पार्टीज की, क्योंकि ये 30 जनवरी को हम श्रीनगर में हैं और 30 जनवरी सब लोग जानते हैं 75वां वर्षगांठ है, 75th एनिवर्सरी शहादत महात्मा गांधी जी की, और ये भारत जोड़ो यात्रा उन्हीं के मेमोरी में डेडिकेट किया गया है। तो इसीलिए खड़गे जी ने सभी नेताओं को, लाइक माइंडेड पार्टीज के नेताओं को खत लिखा है परसों कि आप आइए और हम बातचीत करेंगे अगला कदम क्या लेना है। पर अकाली दल को हमने आमंत्रण नहीं भेजा है क्योंकि उनसे हमारी विचारधारा नहीं मिलती है। लाइक माइंडेड पार्टीज को हम आमंत्रण कर रहे हैं और वो शामिल हो रहे हैं 99%। अकाली दल लाइक माइंडेड पार्टी नहीं है। जयराम रमेश जी ईडी दोबारा से रेड करती है कुकर ब्लास्ट में बेंगलुरु में कांग्रेस के जो नेता उनके ऑफिस पे, और क्या यही तो मैंने आपको कहा, राजनीतिक तानाशाही का मिसाल क्या है कि प्रतिशोध की राजनीति, उत्पीड़न की राजनीति के लिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग हो रहा है। तो आपको लगता है कुकर ब्लास्ट केस में दुरुपयोग हो? इसीलिए किसी ने पार्लियामेंट में कहा था मोदी सरकार के दो भाई ईडी और सीबीआई। चलिए हमें निकलना है अभी देखिए, सुनिए, आज अभी दोपहर को राहुल जी यहीं पूर्व सैनिकों से मिल रहे हैं और उसके पहले इसको सैनिटाइज करने की जरूरत पड़ेगी, तो हमें खत्म करना है। डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस होया करूं। मेरी बेनती है, भारत जोड़ो ਨੂੰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ भारत जोड़ो यात्रा तो बाद। भारत जोड़ो यात्रा तो बाद पंजाब ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸੀਐਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।